Hello guys, welcome to the Core Academy. This is we are going to study the part 1, that is partnership of class 12th, goodwill of a firm, chapter number 3. First of all, we'll see a brief and an introduction regarding the chapter. So what do we mean by goodwill? As the name suggests, ये एक गुड नेम या एक रेपुटेशन है किसी भी फर्म का जो उसे हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करता है दूसरे फर्म के कंपैरिजन में। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसे हम फिजिकली टच और फील नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें गुडविल के साथ साथ एग्जाम्पल के तौर में पेटेंट, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये वो एसेट हैं जिन्हें हम टच या सी फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। पहला, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही ये एक फिक्टिशियस एसेट है। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सेपरेट अपने एंटरप्राइज से। मतलब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है जब बिजनेस को सेल करते हैं तब इसकी वैल्यू आती है। वैसे इसका बिजनेस से या एंटरप्राइज से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इनमें एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जब किसी भी फर्म को बेचा जाता है तो वो वैल्यू निकल के आती है जिसे हम गुडविल बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि हमें हायर प्रॉफिट जनरेट करने में गुडविल हेल्प करती है। किसी भी फर्म का गुडविल, जैसा कि मैंने बताया है, उसको एक स्ट्रेंथ देता है। वो एक बहुमूल्य एक चीज़ है जो हमें अपने कॉम्पिटिटर से हायर वैल्यू जनरेट करके हायर प्रॉफिट्स जनरेट करने में मदद करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप एक कस्टमर्स को आपके अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारी सेल बढ़ेगी और जैसे ही हमारी सेल बढ़ेगी हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और हमारी गुडविल मार्केट में स्ट्रेंथ होएगी। हमारा नाम, हमारा रेपुटेशन कंपनी का या फर्म का और अच्छा होएगा। ये एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यूअर ही असेस करता है। जिस टाइम पे बिजनेस को सेल किया जाता है, फर्म को सेल किया जाता है, उस टाइम पे जो वैल्यूअर होता है वही इसकी वैल्यू निकालने में जो वो मांगता है, वो उस फर्म का गुडविल जो भी मांगता है तब जाके इसकी वैल्यू निकलती है। मतलब ये एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है। अब हम आते हैं, हमें गुडविल चाहिए क्यों है, वैल्यू करनी क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट, जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आए, ये एक अलग से एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे आगे, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो वहाँ पे तीनों जैसे कि 3 ABC पार्टनर्स हैं, इनका 3:2:1 रेशियो था। अब इनका रेशियो चेंज होकर 2:3:1 हो गया। तो इस चेंज इन रेशियो में जो भी गुडविल आता है, इसका एक अलग चैप्टर है, ये अलग एक चैप्टर है, अलग टॉपिक है। तो अभी आपके लिए आप इतना समझिए कि जैसे ही पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनरशिप में, तो जो भी गुडविल निकल के आता है वो आपस में बांटते हैं पार्टनर्स। तो हमें उस वजह से गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने साथ एक शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है एज अ कंट्रीब्यूशन टू द फर्म। ये एक अलग चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या मर जाता है तो हमें उसे उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल के देना पड़ता है। ये आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि हमारे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे, तब हम आपको इसके ब्रीफ बताएंगे। जब 2 से ज़्यादा यूनिट अमेलगेमेट या फर्म्स कंबाइन होती है तब हमें गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। या पार्टनरशिप फर्म जब एक कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में तब हमें गुडविल निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फैक्टर्स, किस किस चीज़ों से गुडविल अराइज होती है। पहला, फेवरेबल लोकेशन। अगर आपका कस्टमर वॉक इन ज़्यादा है उस लोकेशन में तो जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा कस्टमर होंगे, आएंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी।
और इसी सेल्स से आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उससे गुडविल अराइज होएगा। सेकेंड पॉइंट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब भी हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स के अगर हम फेवरेबल प्राइजेस में इन्हें करें, जैसे आप सेल्स बढ़ाएं और आप ही उन्हें प्राइजेस दें और इन्हीं सेल्स को आप अपने प्राइजेस में आपके मन चाहे प्राइजेस में बेचें। जैसे मेरी फर्म है और मैं आज वो प्रोडक्ट को सेल करूंगा क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी है, मैं उससे पहले 15 रुपीज़ में एक प्रोडक्ट बेचता था, आज मैं 20 का बेच रहा हूँ, तो इस 20 का प्राइस में मेरे को अब प्रॉफिट्स, जैसे ही मेरी सेल बढ़ेगी वैसे ही मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो मेरी गुडविल बढ़ेगी और मेरे को गुडविल बढ़ेगी और मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्वालिटी, जब भी फर्म गुड रेपुटेशन एंजॉय करती है वो क्यों करती है? अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट जनरेट अच्छा होगा और सेल प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो आपकी गुडविल अपने आप ही मार्केट में बढ़ेगी क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो वो आपकी जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपकी गुडविल अपने आप बढ़ेगी। अब हम डी पॉइंट में आए तो इसमें है मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट की सिचुएशन आपकी अच्छी है, जहां आपका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो आपका जहां पे उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा है, मतलब आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अपने आप ही लोअर हो जाएगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है और आपको प्रॉफिट्स हायर जनरेट होंगे जिससे आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल को बहुत मदद मिलेगी और वो बहुत इंक्रीज़ होगी। अब नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो अगर फर्म प्रोडक्ट जो डेल कर रहा है वो अगर हाई डिमांड में है पर ऑल्दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई, द प्रॉफिट्स विल बी हायर। जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, अगर उसकी डिमांड अच्छी है, वही बात है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है सप्लाई से तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपकी गुडविल बढ़ेगी। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन 1, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years ऑफ परचेज। At last 5 years of average profit, the profit and loss for the year ended are as follows। अब इस क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा है कि गुडविल हमें 2.5 years की वैल्यू में आपको गुडविल निकालनी है, मतलब 2.5 सालों का जो आपको लेना है टाइम पीरियड, उसमें आपको फर्म की गुडविल निकालनी है। इन्होंने हमें 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो हमें 31 मार्च 2015 में 6 लाख है एवरेज प्रॉफिट, 2016 में 8 लाख, 17 में 5 लाख, 18 में 1 लाख का लॉस है और 2019 में 7 लाख है, 2020 में 9 लाख है। हमें अप्रैल 2020 का गुडविल निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं लास्ट 5 years दिया है पर जो आपको एवरेज प्रॉफिट प्रोवाइड किए हैं वो 6 साल के हैं, तो फर्स्ट साल को हम एक्सक्लूड करेंगे और बाकी के 5 सालों को हम एज अ गुडविल लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट, पहली बात तो कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, सारे प्रॉफिट्स आप 5 साल के कंबाइन कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट 5 years दिया है तो हम 5 years को ऐड करेंगे। 8 जो है पहला 8 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख इसलिए किया क्योंकि वो लॉस है, प्लस 7 लाख और प्लस 9 लाख डिवाइड बाय 5, यह आया 5,60,000। अब गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 5,60,000 इंटू 2.5 जो कि 14 lakhs होता है, तो गुडविल है 2.5 years के लिए उस फर्म की 14 लाख रुपीज़। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आने वाली वीडियोस में मैं अपलोड करता रहूँगा जो कि आगे हम कवर करेंगे रिमेनिंग 2 मेथड्स और हम फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू।